हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल HDAF। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण में चैप्टर का नाम है प्रदूषण। इससे पहले हम लोग 7 लेक्चर ले चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो चैनल को प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग पर्यावरण की सीरीज चला रहे हैं जो टॉपिक वाइज चल रहा है। चलिए देखते हैं। उससे पहले आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम वीडियो जैसे ही अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम लोग जानते हैं वायु प्रदूषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में गैसों का अनुपात कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 78.08%। ऑक्सीजन 20.94%। आर्गन कितना है? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। दमघोटू गैस कहलाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CO। वह गैस जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही कम करती है। इसका रासायनिक सूत्र आप लोगों को पता है, CO होता है। पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पॉल्यूशियनम शब्द से हुई है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को। इसका रासायनिक सूत्र SO2 होता है। किस गैस के कारण ताजमहल का सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ताजमहल का पीले होने का कारण क्या है? इसी सल्फर डाइऑक्साइड है। मीथेन के उत्सर्जन के स्रोत कौन है? आर्द्रभूमि, धान के खेत, कोयले की खदानें, जुगाली करने वाले पशु, समुद्र इत्यादि। किस स्रोत से सर्वाधिक मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है? तो आर्द्रभूमि 76% से होता है। शीशे से मानव शरीर का कौन सा रोग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र। बेंजीन से कौन सा रोग होता है? रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया। स्टोन लेप्रोसी को क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा का कारण। प्राचीन भवन व मूर्तियों का गलना किसके कारण है? स्टोन लेप्रोसी के कारण है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन क्षरण में भूमिका निभाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक ईस्माग में गैसें सम्मिलित हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड सम्मिलित है, ओजोन, पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, ये सब गैसें सम्मिलित हैं। धूल कणों से होने वाले रोग को अब हम लोग जानेंगे। कोयला धूल कण, एंथ्राकोसिस रोग। सिलिका से सिलिकोसिस रोग। एस्बेस्टन से एस्बेस्टाइटिस रोग। लौह कण से सीडिरोसिस रोग। गन्ने की धूल से बेगोसोसिस रोग। कपास की धूल से बिसिनोसिस रोग। अनाज की धूल से कृषक फंगस फार्मर लंग्स होता है। तंबाकू की धूल से टोबेकोसिस रोग। पार्थेनिक गाजर घास के परागकण में कौन सा रोग होता है? तो चर्म एवं दमा रोग इसी कारण होता है। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण का सूचक है? तो आप बोलेंगे वायु प्रदूषण का। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था एग्जाम में। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण। ये भी याद रखिएगा आप लोग। कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है? तो पार्थेनियम गाजर घास को। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में लगाया जाता है तो कैटलिक कन्वर्टर स्क्रबर लगाया जाता है। एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल बिल लाया गया था 1981 में। सन याद रखिएगा, पूछा जाता है। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है बेंजीन, टॉल्यून एवं जैलीन को। अम्ल वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? 4.2 से कम होता है। जल प्रदूषण के बारे में अब हम लोग जानेंगे। जल की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है जैव ऑक्सीजन मांग मतलब
BOD से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। रासायनिक ऑक्सीजन मान COD से भी जाना जाता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड घुली ऑक्सीजन DO डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है तथा pH मान से पता किया जाता है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व हैं आर्सेनिक एवं फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को कौन सी बीमारी होती है? न्यूमानोकोसिस रोग होती है। विषालु अपशिष्टों के प्रमुख जैव अपघटनकारी सूक्ष्मजीव हैं सीडोमोनास कैपोसिया, सीडोमोनास प्यूटिडा एवं ई कोली। कपड़ा उद्योग में संलग्न लोगों को होने वाला रोग बिसिनासिस। पीने योग्य पानी में आर्सेनिक को अधिकतम अनुमेय मात्रा होता है 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण गठन कब किया गया था? 1985 में। 1995 में पहली बार किया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। गंगा तटीय क्षेत्रों में किस प्रदूषक तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो आप बोलेंगे आर्सेनिक की। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन किस विधि से किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैक फुट नामक बीमारी किस कारण होती है? आर्सेनिक की अधिकता के कारण। अब कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं हम लोग। नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सी रोग होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होती है। कैडमियम की अधिकता के कारण इताई रोग होती है। आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974 में। ये ध्यान रखिएगा, सन पूछा जाता है। याद कैसे करना है दोस्तों? तो वीडियो को कई बार हेडफोन लगा के या ईयरफोन लगा के देखेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। अन्य प्रदूषण, बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है? तो मीथेन 60%। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1953 में। लवणी मृदा के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम एवं पाइराइट्स। ध्वनि की तीव्रता सामान्य मापन इकाई है तो डेसिबल। ध्वनि की आवृत्ति पाई जाती है हर्ट्ज में। मानव की श्रव्य ध्वनि परास है 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक। HZ होता है। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकार्य मानक की ध्वनि तीव्रता है 75 डेसिमल। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता है तो 55 डेसिमल। आवासीय क्षेत्र में आपसे पूछे मानक ध्वनि तो 55 डेसिमल। औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल। किस ध्वनि तीव्रता की श्रवण शक्ति में ह्रास होने लगता है, मतलब कमी होने लगती है? तो 90 डेसिबल। पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासोनिक वेव आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। समुद्र की गहराई मापने सिग्नल देने वाली छुपी वस्तुओं का पता लगाने के किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग। ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल। फुसफुसाहट में ध्वनि की तीव्रता 30 डेसिबल। रॉकेट इंजन में ध्वनि की तीव्रता 180 डेसिबल। जेट विमानों में गति को मापा जाता है। मैक इकाई में जेट विमानों में की गति को मापा जाता है। न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर किस कारण होता है? तो आप ध्वनि प्रदूषण बोलेंगे। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया 1986 में। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई है रोंटगन। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो विलियम रोंटगन ने। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। जीरोडर्मा पिगमेंटस बीमारी कहाँ होती है? पराबैंगनी विकिरण के कारण होती है। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए क्या खाना चाहिए?
तो पोटेशियम आयोडाइड खाना चाहिए। सौर विकिरण पृथ्वी का प्राप्त होती है विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण छोड़ी जाती है विद्युत चुंबकीय दीर्घ तरंगों के रूप में। उपग्रह संचार सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरंग का प्रयोग होता है? माइक्रोवेव का। टीवी प्रसारण में किन तरंगों का प्रयोग होता है? रेडियो तरंगों का। कोहरे के आर पार देखने में सहायक तरंग है। और रक्त किरण किसकी भेदन क्षमता अधिक है? अल्फा बीटा गामा में से तो गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक है। जैव प्रदूषण फैलाने वाले रोग हैं एंथ्रेक्स, बोटुलिज्म, प्लेग, चेचक, टूयुलरमिया। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे हम लोग अब। मोटर कारों में प्रदूषण जांच के समय की जाती है सीसा एवं कार्बन कण की। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है सितंबर अक्टूबर माह में। उत्तरी गोलार्ध ओजोन का परत का सर्वाधिक विनाश होता है मार्च अप्रैल के माह में। मोटर वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। CO इसका रासायनिक सूत्र है। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं कारखाने। तालाब में तैरने वाले मनुष्य की त्वचा जल जाती है किसके कारण? क्लोरीन के कारण। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। फ्लाई ऐश का निर्माण होता है कोयले के दहन से। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में सर्वाधिक प्रभावित देश है नॉर्वे एवं स्वीडन। अम्ल वर्षा से सर्वप्रथम प्रभावित जिस देश में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई तो कौन सा है? स्वीडन है आपका। स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण है अम्ल वर्षा। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डाप्सन इकाई से मापी जाती है। इम्पोर्टेंट है, यूपी टेट में पूछा गया है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं ह्यूमेलिन। किस औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? तो चमड़ा उद्योग का। वीडियो काफ़ी लंबा पड़ेगा दोस्तों, लंबा होगा तो आप लोग रुके रहें एंड तक। फ्रियान एक है क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। पेंट उद्योग के श्रमिकों का सामना करना पड़ता है सीसा प्रदूषण का। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाला सर्वाधिक विषाक्त प्रदूषण है तो लेड सीसा। मिनीमाता रोग किस कारण होता है? पारा मर्क्यूरी के कारण। भारत का हुआ पहला राज्य जिसने प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण रोक लगा दी तो हिमाचल प्रदेश आपका आ जाएगा। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? तो नॉर्वे में। नाभिकीय विकिरण द्वारा सर्वप्रथम प्रभावित होने वाला मानव अंग कौन सा है? अस्थि मज्जा, बोन। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो लेड सीसा। किस वृक्ष की पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? तो सफेदा यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी आतंकवादी आ गए। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट पाइंड प्रदूषक है तो वायु प्रदूषण। धुएं से आँखों में जलन किसके कारण होती है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण धुएं से आँखों में जलन होने लगती है। ओजोन का प्रदूषण है द्वितीयक प्रदूषण। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो बोलेंगे प्लास्टिक। अब अम्ल वर्षा के बारे में हम लोग जानेंगे। अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट एक्स स्मिथ ने। अम्ल वर्षा कारक गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेक किलर कहा जाता है अम्ल वर्षा को क्या कहा जाता है? लेक किलर। वैश्विक तापमान क्या है? ग्लोबल वार्मिंग शब्द का उपयोग तापमान वृद्धि के लिए सर्वप्रथम किया गया था वालेस क्रोएकर के द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प। पेट्रोलियम आयातों में कमी लाने के लिए किस पौधे का उपयोग डीजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो जेट्रोफा का। डीजल प्राप्त करने के लिए विकल्प के रूप में किया जा सकता है तो जेट्रोफा को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
सुपोषण जानेंगे हम लोग। यूट्रोफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। जल में जैविक एवं अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि सुपोषण कहलाती है। कारक क्या है? कागज की फैक्ट्रियों का अपशिष्ट पदार्थ, कसाई खाने के अपशिष्ट पदार्थ, वही जल मूल मूत्र। कारक तत्व क्या है? फास्फोरस। प्रक्रिया कैसे होती है? जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने से शैवाल इत्यादि की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ये तालाब झील में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा का उपयोग कर लेते हैं। इस कारण जलाशय में जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एवं जलीय जंतु ऑक्सीजन को अभाव मरने लगते हैं। तो बीओडी जैविक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखें आप लोग। बीओडी वह ऑक्सीजन मांग है जो सामान्यतः पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों में उपाचयी क्रिया के लिए आवश्यक होती है। 5 दिन में, ये इम्पोर्टेंट है। बीओडी जल प्रदूषण के लिए मानक निर्धारण का घटक है। सामान्यतः नदियों में बीओडी का स्तर 10 मिलीग्राम लीटर प्रति होना चाहिए। सुपोषण में वृद्धि से बीओडी की वृद्धि होती है। जल में घुलित ऑक्सीजन डीओ की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर कम होने पर जल दूषित माना जाता है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग सीओडी। सीओडी वास्तव में उस कुल ऑक्सीजन की माप है जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों को जैव अक्षयकारी के ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। इन अदर वे, जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों की क्रिया प्रतिक्रिया हेतु ऑक्सीजन की मांग सीओडी कहते हैं। सीओडी की सराहनीय मात्रा 20 ग्राम प्रति लीटर होता है। सीओडी का मान सदैव बीओडी के मान से अधिक होता है, ये इम्पोर्टेंट है। जैव सांद्रण बायोमॉलिक्यूलर पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में प्रदूषणकारी पदार्थों का सांद्रण जैव सांद्रण कहलाता है। जैसे बीएससी, डीडीटी, 2,4-D, पारा, एंडोसल्फान इत्यादि पौधों में प्रयोग किए जाने वाले जहरीले पदार्थ हैं। खाद्य श्रृंखला में जहरीले तत्वों की मात्रा सांद्रण प्रत्येक पोषण स्तर को बढ़ता है। इसकी सांद्रता उच्च उपभोक्ता में अधिकतम होती है। बायोरेमेडिएशन पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करने के लिए जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बायोरेमिडिएशन कहलाता है। इकोमार्क क्या है? इकोमार्क का प्रारंभ 1991 में हुआ था। प्रारंभकर्ता भारतीय मानक ब्यूरो ISI के तहत हुआ था। उद्देश्य क्या है इसका? इकोमार्क का पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पादों को पहचाना, लोगों को मिट्टी का बर्तन उपलब्ध कराना। बस दोस्तों, खत्म ही होने वाला है। पारिस्थितिकी इको फार्मिंग भूमि, वन्य प्राणी, फसल, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन संरक्षण, पौधे, आनुवंशिक पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन प्रबंध द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाकर कृषि करना एवं वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए भोजन, जीविकोपार्जन की व्यवस्था के साथ साथ उत्पादकता एवं प्राकृतिक आवास को बनाए रखने की पद्धति को जैसे ऑर्गेनिक फैमिली पारिस्थितिकी कृषि कहते हैं। घटक क्या होता है? पोषक तत्वों की एकीकृत प्रबंधन, समन्वित कीट प्रबंध, अस्थायी जल प्रबंध, फसल कटाई, परवर्ती प्रौद्योगिकी, सुदृढ़ प्रसार कार्यक्रम, आनुवंशिकता, विविधता, खरपतवार प्रबंधन आदि। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग CO2 के उत्सर्जन संबंध में किया जाता है। कार्बन फुटप्रिंट को निकालने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत का क्षरण किस कारण हो रहा है? ओजोन गैस वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन गैस वायुमंडल की कौन सी
परत में पाई जाती है? संताप मंडल में। कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन ओजोन परत। ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? डाप्सन यूनिट। ओजोन क्षरण के कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एवं ClCCl3। ये दोस्तों सभी इम्पॉर्टेंट है। हम अभी आप लोगों को लग रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। ओजोन क्षय के प्रभाव: मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर रोग, प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास, पादप उत्पादों की गुणवत्ता, उपज में कमी, पादप लैक्टेन में कमी, वायु प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि। इससे ओजोन क्षय पर प्रभाव पड़ रहा है। बायोगैस क्या होती है? बायोगैस मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन सल्फाइड मिश्रण होती है। बायोगैस के प्रमुख घटक मीथेन 55 से 65% एवं कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40% होता है। बायोगैस में थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसें भी पाई जाती हैं। दोस्तों यहीं तक था। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो? वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें और दोस्तों में शेयर करें। हम लोग क्वेश्चन का सीरीज भी करेंगे, तो आप लोग इसे देखते रहिएगा। इसे याद नहीं होता है तो एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन से इसको कवर कर लिया जाएगा। तो धन्यवाद।